दोस्तों, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्या नरेंद्र मोदी की जगह कोई दूसरा चेहरा आने वाला है? यह सवाल क्यों खड़ा होता है? यह सवाल खड़ा होता है सुब्रमण्यम स्वामी के उस पोस्ट से जिसमें वो इशारा करते हैं नरेंद्र मोदी की उम्र की तरफ। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र मोदी का क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, यह सब कुछ अगले 3 दिनों में, जी हां दोस्तों, अगले 3 दिनों में यह तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा, नरेंद्र मोदी का भविष्य क्या होगा। लेकिन कैसे? दरअसल केरल में आरएसएस ने अपनी बड़ी बैठक की शुरुआत कर दी है। यह बैठक 3 दिनों की है, 31 अगस्त, 1 सितंबर और 2 सितंबर। इस बैठक में दत्तात्रेय होसबोले होंगे, मोहन भागवत होंगे, संघ के सभी बड़े चेहरे होंगे, प्रांत प्रचारक होंगे और वहां यह मंथन होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच, इन दोनों के रिश्तों के बीच जो दूरियां आई हैं, उन दूरियों को कैसे खत्म किया जाए। लेकिन दूरियां आने की वजह क्या थी? वजह थी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अब संघ की जरूरत नहीं है। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास नरेंद्र मोदी का चेहरा था, वो 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। बहुमत के आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी नहीं छू पाई, यानी जीत की हैट्रिक एनडीए ने भले लगा दी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा पाए। इन तमाम मुद्दों पर केरल की इस 3 दिनों की मीटिंग में मंथन होगा। लेकिन क्या सिर्फ इस बात पर मंथन होगा कि संघ और बीजेपी के रिश्ते कैसे सुधरेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। मंथन एक बात पर और होगा, वो मंथन इस बात पर होगा कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी में खत्म हुआ, उसको एक्सटेंशन देकर जून तक बढ़ाया गया और अब 2 महीने और पार हो गए हैं। लेकिन बीजेपी को अब तक अपना नया अध्यक्ष नहीं मिला है। अक्टूबर के महीने में 2 राज्यों का चुनाव है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, और नवंबर का महीना जैसे ही आएगा तो महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है। लेकिन बीजेपी के पास अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। संघ ये बात चाहता है, संघ की ये पूरी तरीके से कोशिश है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष संघ के बैकग्राउंड से हो, संघ का करीबी हो। यह भी मंथन इस बैठक में होगा। इसके बाद एक और मंथन होना है। वो मंथन इस बात पर होना है कि बीजेपी में जो संगठन महामंत्री होते हैं, आमतौर पर वो संघ से भेजे जाते हैं, संघ के बैकग्राउंड से होते हैं। चाहे आप जहां देख लीजिए, जितने भी संगठन महामंत्री हैं वो सब संघ के बैकग्राउंड से हैं, संघ से ही भेजे गए हैं। अब आरएसएस को कई शिकायतें ऐसी मिल रही हैं क्योंकि संघ का जो जीवन है, एक स्वयंसेवी का जो जीवन है, एक संघी का जो जीवन है, वो अनुशासन से बंधा हुआ है, संस्कारों से बंधा हुआ है। वहां पर आरामदायक और आराम में रहना, मस्ती में रहना, यह सब बिल्कुल निषेध है। लेकिन आरएसएस के पास ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी में जो आरएसएस के लोग गए, तमाम संगठन महामंत्री बनकर गए, तमाम अलग अलग प्रभारी जो विस्तारक और प्रचारक बनकर भारतीय जनता पार्टी का काम करने गए, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां ये सत्ता सुख भी लेने लगे हैं। अब संघ के कार्यकर्ता के लिए 5 स्टार होटल में रुकना दोस्तों, ये भी ऐश से भरी जिंदगी है, और संघ इससे अपने आप को बिल्कुल अलग करता है क्योंकि संघ का जीवन अनुशासन और मर्यादा से बंधा हुआ है। ऐसे नेताओं की, ऐसे संघ के कार्यकर्ताओं की भी पहचान की जा रही है, टटोला जा रहा है, और तय है कि उन पर भी एक्शन होगा। और उससे भी बड़ी बात, अगले साल संघ अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। उससे पहले संघ अपना विस्तार करना चाहता है। इस वजह से भी यह बैठक महत्वपूर्ण है। लेकिन 2 बातें जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, उसमें सबसे पहली बात है कि नरेंद्र मोदी जब 75वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे, अपनी उम्र के 75वें वर्ष में नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2024 को प्रवेश ले लेंगे, उसके बाद क्या इस पर मंथन शुरू होगा कि नरेंद्र मोदी को अगले साल, यानी जब वो 75 वर्ष कंप्लीट कर लेंगे, तो क्या उनको रिप्लेस करके कोई और चेहरा होगा? क्या वो चेहरा नितिन गडकरी का होगा? एक मंथन इस बात का है, और एक मंथन इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष
कौन होगा। और दोनों ही बातों पर नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का भविष्य निर्भर करता है। यानी अगले 3 दिन ये बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, कौन से बड़े बदलाव हम और आप देखेंगे। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।